ज्योतिष ये एक ऐसा समंदर है जिसमें हजारों लाखों कॉम्बिनेशंस तैर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, भाई शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, कुंडली पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। मतलब जब पहली बार कोई चार्ट देखता है तो बड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर की अपनी एक अलग ही कहानी है। अब देखिए, 12 राशियां, 12 घर, 9 ग्रह और 8,000 से भी ज्यादा योग, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना देते हैं जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए एक सही मेथड, एक सही रास्ता बहुत जरूरी है, जो इस भूल भुलैया में हमें गाइड कर सके। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है। फिर एक बहुत ही क्लियर 2 स्टेप वाला मेथड सीखेंगे। देखेंगे कि ये मेथड असली कुंडलियों पर कैसे काम करता है और आखिर में जानेंगे कि ज्योतिष का असली मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं। ये है वो 2 स्टेप का मेथड, एक सीधा साधा अप्रोच जो पहली नज़र में ही कुंडली की एक पावरफुल एनालिसिस देता है। ये अप्रोच ना कुंडली के 2 सबसे मजबूत पिलर्स पर फोकस करता है। पहला स्टेप, सबसे जरूरी, लग्न का एनालिसिस। लग्न यानी पहला भाव हॉरोस्कोप की नींव है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इंसान दुनिया को कैसे देखता है, बल्कि ये भी कि दुनिया उस इंसान को कैसे देखती है। तो हमें 3 चीजें देखनी है। पहले भाव में राशि कौन सी है, वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, और उस भाव का जो स्वामी है, जिसे लग्नेश कहते हैं, वो चार्ट में कहाँ है। स्टेप नंबर 2, चंद्रमा की पोजीशन को समझना। चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी पूरी इनर वर्ल्ड को समझने की चाबी। हमें ये देखना है कि चंद्रमा किस राशि और किस भाव में है। और फिर चंद्रमा का डिस्पोजिटर, मतलब जिस राशि में चंद्रमा है उसका स्वामी, उसकी हालत कैसी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। इसी से पता चलता है कि किसी का मन कैसा है, शांत है या बेचैन। ठीक है, अब इन 2 स्टेप्स को ना रियल लाइफ हॉरोस्कोप्स पर लगाकर देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही मशहूर भारतीय अभिनेत्री की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं और जबरदस्त सफलता भी। देखते हैं ग्रहों ने इनकी कहानी कैसे लिखी है। तो लगन एनालिसिस, लगन है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये राशि ही स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और पेन से जुड़ी है। लगन में कौन है? सूर्य, जो पावर और फेम तो देता है, लेकिन साथ ही सफलता के लिए एक बहुत गहरी क्रेविंग भी पैदा करता है। और लग्नेश मतलब मंगल, वो बैठा है 8वें भाव में, जो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से भरी जिंदगी दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सेविंग ग्रेस है। ज्योतिष में ना एक अकेला शक्तिशाली ग्रह पूरी कहानी पलट सकता है, और यहाँ वो ग्रह है बृहस्पति। एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह काम करता है, सारी मुश्किलों को पार करने में मदद करता है। कहते हैं ना कि बृहस्पति की एक दृष्टि 1.25 लाख दोषों को दूर कर देती है। अब आते हैं मून एनालिसिस पर। चंद्रमा है वृषभ राशि में, जहां वो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का। इसका मतलब है पैसे का अच्छा फ्लो और मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन एक ट्विस्ट है, चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वो डिबिलिटेटेड है, मतलब नीच का, जो कि एक कमजोरी है। पर फिर से बृहस्पति का एस्पेक्ट शुक्र पर भी है, और इसने उस डिबिलिटेशन को कैंसिल करके एक बहुत पावरफुल नीच भंग राजयोग बना दिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, कैसे एक ही लग्न होने के बावजूद ग्रहों की प्लेसमेंट में जरा सा फर्क जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग कर देता है। इसे समझने के लिए 2 कन्या लग्न की कुंडलियों को देखते हैं। यहाँ दोनों का लग्न कन्या है, वर्गो, और दोनों ही बहुत मेहनती हैं। पर देखिए फर्क, पहले केस में जो वर्कोहॉलिक एग्जीक्यूटिव हैं, उनका लग्नेश बुध धन के दूसरे भाव में है, तो पैसा तो है, लेकिन चंद्रमा मुश्किल 8वें भाव में है, जो बेचैनी और नींद की कमी देता है। नतीजा, फाइनेंशियल सक्सेस तो मिली, पर पर्सनल पीस और रिश्तों की कीमत पर। अब दूसरे केस में देखिए, जो स्ट्रेस्ड बिजनेसमैन हैं, उनका लग्नेश बुध है 12वें भाव में, मतलब लॉस के घर में, और चंद्रमा पर उसके दुश्मन शनि की दृष्टि है, जो बहुत गहरी मेंटल डिससैटिस्फैक्शन देती है। नतीजा, पैसा तो है, लेकिन बिजनेस में गलतियां और उसे एंजॉय न कर पाने का तनाव बना रहता है। और अब आखिर में एक बहुत ही रेयर और पावरफुल कुंडली देखते हैं, एक उत्तराधिकारी की कुंडली। ये चार्ट एक ऐसे युवा का है जो बहुत बड़े अमीर घराने में पैदा हुआ है।
इनकी कुंडली में 9 में से 5 ग्रह एग्जॉल्टेड हैं अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में। ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब एक असाधारण किस्मत की निशानी है। तो देखिए एनालिसिस, लग्न है कर्क, वहां एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा है जो एक जबरदस्त प्रोटेक्शन देता है। लग्नेश चंद्रमा, वो भी 11वें भाव में एग्जॉल्टेड, मतलब इनक्रेडिबल गेन्स। लेकिन एक कैच है, चंद्रमा राहु के साथ है जो बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है और माँ के लिए भी कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। और वेल्थ, चंद्रमा का डिस्पोजिटर शुक्र भी एग्जॉल्टेड है जो मल्टी जनरेशनल वेल्थ को दिखाता है। तो मतलब हजारों करोड़ की दौलत का वारिस होने के बावजूद इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज एक ओवर सेंसिटिव और इमोशनल मन को मैनेज करना है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ज्योतिष का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ भविष्यवाणी करना? अक्सर लोग ज्योतिष सीखना तब शुरू करते हैं जब वो जिंदगी में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, और जब वो इसे सीखते हैं तो उन्हें एक तरह का सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। ज्योतिष एक आशीर्वाद है और इसे सीखना अपने आप में एक उपाय की तरह काम करता है। ये पर्सपेक्टिव को ना फॉर्च्यून टेलिंग से हटाकर सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि चार्ट को जिम्मेदारी से कैसे देखें। इसका इस्तेमाल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को समझने और उसे सुकून देने के लिए होना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या जन्म कुंडली सिर्फ भविष्य का आईना है या फिर ये खुद को समझने का एक नक्शा है? शायद इसकी सबसे बड़ी कीमत ये जानने में नहीं है कि क्या होने वाला है, बल्कि ये समझने में है कि हम कौन हैं।